है आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। आरती है
भागवत गुरु गोविंद की, श्री द्वारिकाधीश की। शिव नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नाम स्वरूप हमारे जीवन में षष्ठम दिवस में प्रवेश करके धरहि तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग की प्राप्ति होना व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार है जैसे मानो परमात्मा की प्राप्ति उसे हो गई हो। ध्रुव जी को भगवान की गोदी प्राप्त हो गई। सत्संग मिला प्रहलाद जी को नारद जी का, उसका परिणाम यह हुआ कि एक खंबे में से भी नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। सत्संग जिस जिस व्यक्ति को मिला है उस व्यक्ति के जीवन में निश्चित ही परमात्मा अवश्य मिले, चाहे वो कोई सी भी जाति या कोई से भी वर्ण का व्यक्ति क्यों ना हो। सबरी जैसी भीलनी को भी जब उसके सद्गुरु के रूप में सत्संग की प्राप्ति हुई तो सबरी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम स्वतः चलते हुए सबरी के घर पर पधार गए। गोपियों ने सत्संग किया और उस सत्संग का यह परिणाम हुआ कि परमात्मा उन गोपियों के घर जाकर उनके मन रूपी माखन का हरण करने लगे। आज हम कथा सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठम दिवस की, और हर कथा का एक सूत्र होता है। जैसे पहले दिन की कथा का सूत्र था ज्ञान, दूसरे दिन की कथा का सूत्र था वैराग्य, तृतीय दिवस की कथा का सूत्र था भक्ति, चतुर्थ दिवस की कथा का सूत्र था आनंद, कल पंचम दिवस की कथा थी। पंचम दिवस की कथा का सूत्र भी आपने श्रवण किया। आज हम षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं और षष्ठम दिवस की कथा का सूत्र है संबंध। आज माता भगवती रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से संबंध बनाने जा व्यक्ति का वर्ण करना जिसके साथ वर्ण करने के बाद जन्मों जन्मों तक संबंध स्थापित रहे, और वह संबंध केवल परमात्मा से ही हो सकता है। आज की कथा भगवान से बनाए हुए संबंध की कथा है। आज हम लोग जो मंत्र बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, उसी मंत्र की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। आज की कथा में किसी प्रकार का विघ्न न आए, इसीलिए विघ्न हरण मंगलकरण भगवान श्री गणेश जी महाराज के चरणों में हम बारंबार वंदना करें, प्रार्थना करें और उनसे कहें, हे गणेश जी महाराज, आपकी ही कृपा से इस प्रकार हम सब लोग सत्कार्य कर रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि तो तुम्हारा कीर्तन में रस बरसाओ,
कि षष्ठम दिवस की जो कथा है वो संबंध की कथा है। कैसे एक भक्त परमात्मा से कोई संबंध स्थापित करे और उस संबंध को परमाई। आज हम कथा सुनेंगे किस प्रकार हमारे ठाकुर जी ने गोपियों के वस्त्रों का हरण किया तथा किस प्रकार रास लीला करके उन सभी गोपियों को आनंदित किया। और उसके पश्चात हम आज कथा श्रवण करेंगे किस प्रकार आतताई कंस का वध किया, उसके पश्चात वे कैसे द्वारिका गए, द्वारिका के राजा कैसे बने और किस प्रकार माँ भगवती का, रुक्मिणी का और उनका विवाह संपन्न हुआ। इन समस्त कथाओं को हम सब लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। आइए अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा मजबूत कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और अपने परमात्मा को अपने मन में बसाने का प्रयास कीजिए। मन में किसी प्रकार की कोई अब हलचल नहीं होना चाहिए। आज हम परमात्मा से प्रार्थना करें, प्रभु आज की कथा श्रवण कर हम सभी लोग प्रेम पूर्वक करें और इस कथा सुनने से हमारा अनुराग भगवान की चरण में हो। हम खूब भटक लिए इस दुनिया में आवागमन के चक्कर में, आपकी शरण में अब हम आए हैं। आप कृपा कीजिए, हमें अपने शरणों में स्थान प्रदान कीजिए और सदैव आपकी कथा सत्संग भजन में हमारा मन लगता रहे। ऐसी कृपा प्रभु आप हम सब पर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आकाशे तारकालिंगं पाताले नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वप्रथम हम सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़कर रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ और लाभ के पिता, राजाधिराज भगवान श्री महाकाल महाराज और राजराजेश्वरी माँ जगदम्बा के लाडले लाल, अपने भक्तों के जीवन के समस्त संकटों का नाश करने वाले, विघ्न हरण, मंगल करण, मंगल मूर्ति भगवान श्री सिद्धि विनायक खजराना गणेश जी महाराज के चरणों में हम सभी लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के चरणों में अपने शीश को झुकाकर बारंबार प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं, माँ आप हमारी वाणी, बुद्धि और मन में प्रवेश करके सदैव भगवान का संकीर्तन कराती रहें। पतित पावनी ज्ञानदायिनी मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत की दिव्य पोथी को प्रणाम करके अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक चराचर जगत अधिपति भगवान श्री सांवलिया सेठ को बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राधा रानी के चरणों में अपने मस्तक को झुकाकर नमन करते हुए श्री खेड़ापति हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदना करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं, आप पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें और हम सभी लोगों को भागवत की सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण कराएं। अपने अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, क्षेत्रपाल आदि देवताओं को बारंबार प्रणाम करके अपने अपने देवी द्वारिकाधीश का विवाह खूब धूमधाम से संपन्न कराएंगे। आज की पावन कथाएं हम श्रवण करें, उसके पूर्व आप कुछ क्षण भगवान के नाम का संकीर्तन करें और बड़े आनंद से कथा में प्रवेश करें। श्रीमन नारायण 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 नारायण
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण बोलिए श्रीमन नारायण राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा। नारायण भगवान से कहिए कि नारायण तुम आप हो, पाप से मोचनहार, क्षमा करो अपराध सबका, कर दो भाव से पार। बड़े भाव से परमात्मा से कहिए ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु की आवाज में श्रीमन्नारायण भजमन श्रीमन्नारायण भजमन नारायण। अभी बैटरी चार्ज नहीं, नाश्ता करके नहीं आएगा, कल नाश्ता करके आना, भोजन वगैरह। माता सद्गुरु सद्गुरु बोलिए नारायण हरि भगवान की। आइए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करके अपने जीवन गाय रखता है उसे कहा जाता है उपनंद। जो व्यक्ति 9 लाख गायें रखता है
उसे कहा जाता है नंद। और जिस व्यक्ति के पास 11 लाख गाय और बैल का समूह होता है उस व्यक्ति को कहा जाता है वृषभानु। वृषभानु जी के यहाँ श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था और नंद बाबा के यहाँ ठाकुर जी का अवतरण हुआ था। तो 9 लाख गायें थी नंद बाबा के यहाँ। अब 9 लाख गायें होगी तो आप समझ सकते हो दूध दही माखन इसकी कोई कमी हो सकती है क्या? इसकी कोई कमी नहीं थी। भंडार था साहब, पहाड़ बने हुए थे माखन मिश्री के, दूध के, दहियों की नदियां होती थी उनके यहाँ। लेकिन उसके बाद भी परमात्मा ने गोपियों के घर जाकर माखन की चोरी की। उसका एकमात्र कारण यह था गोपियों ने भगवान को अपना सर्वस्व मान लिया। गोपियां उठते बैठते चलते फिरते झाड़ू लगाते बर्तन मांजते रोटी बनाते काम करते बिस्तर जमाते, सिर्फ एक काम करती, एक काम, श्रीमन नारायण 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 भजन। कितना काम करना पड़ता हमको, आपको क्या बताएं महिलाओं के काम। तो आप लोगों को फुर्सत नहीं, वो फुर्सती थे। उनके पास वॉशिंग मशीन नहीं थी, उनके पास आटा पिसाया नहीं आता था, उनके यहाँ टाइल्स नहीं लगे थे कि खड़े खड़े झाड़ू लगा दो, खड़े खड़े पोछा लगा दो, या कोई बाई भी नहीं आती थी। वो खुद अपना काम करती थी, लेकिन उस काम को ही उन्होंने पूजा मान लिया था। वो जब रोटी बनाती तो वो ऐसा नहीं समझती कि मैं लोगों के लिए भोजन बना रही हूँ। वो रोटी बनाते समय भी उसके मन में भाव होता था मेरे परिवार के एक एक सदस्य देवता हैं, अगर मैं इनकी सेवा कर दूंगी तो मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, और प्रभु के प्रसन्न होने के लिए ही ये मेरा पूरा जीवन है। हमेशा परमात्मा का नाम लेती को उठा लेने के कारण हम सब लोग निश्चिंत और बेफिक्र होकर सोते हैं। मुझे परवाह नहीं उसकी, उसे परवाह हमारी है। हमारी पतवार का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। जिस व्यक्ति ने अपनी जीवन की डोर परमात्मा के हाथ में दे दी, फिर भगवान उसके दुखों को उठाकर रखते हैं, उसको कष्ट नहीं आने देते। 7 दिनों तक भगवान ने पर्वत उठाकर रखा, 7 दिन बाद पुनः नीचे रख दिया। सबने परिक्रमा लगाई, आप सब लोगों ने कथा श्रवण भी की और गोवर्धन महाराज के दर्शन भी किए। अच्छा एक बात बताओ, कल हमने भगवान को 56 भोग लगाए थे ना? 56 भोग भगवान को क्यों लगाया जाता है, ये पता है क्या आपको? कल हमने भगवान को 56 भोग लगाए थे। क्यों लगाए थे? भगवान को 56 भोग ही क्यों लगा? आप उन समस्त कथाओं को सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। एक दिन की बात है, हमारे ठाकुर जी अपने इष्ट मित्रों के साथ खेलने के लिए, गाय चराने के लिए जंगल में गए। दिन में उन्होंने गाय चराई, सुबह से लेकर रात तक वो जंगलों में रहते थे। जब गाय चराने जाते थे जंगलों में तो अपने साथ में टिफिन ले जाते थे, खाने का कुछ सामान ले जाते थे कि दिन में दोपहर में हम सब लोग बैठकर भोजन कर लें। जितने भी ग्वाल वाल थे सब अपने साथ में भोजन की सामग्री लेकर आते थे। एक दिन ये प्रातःकाल सुबह सुबह जंगल में गए, वहां जाकर इन्होंने देखा कि कंस का भेजा हुआ एक राक्षस जिसका नाम था अघासुर, वो अजगर बनकर आया और इतना बड़ा भारी अजगर बना के अपना नीचे वाला मुंह जमीन से और ऊपर वाला मुंह आसमान से टिका लिया। अपनी जीभ उसने निकाल दी बाहर। जितने भी ग्वाल वाले थे वे ग्वाल वाले सोचने लगे इतनी बड़ी गुफा, हमने तो आज तक ये गुफा देखी ही नहीं, चलो गुफा देख के आते हैं। कन्हैया ने कहा अरे मत जाओ भैया, नया जंगल है, हम लोग गोकुल में रहने वाले हैं, अभी अभी कुछ समय पहले वृंदावन में आए हैं, यहाँ की स्थिति परिस्थिति हमको पता नहीं है, कौन सी चीज़ क्या है, क्यों जबरदस्ती परेशान होना और करना। लेकिन किसी गोप ने बात नहीं मानी। वो सब लोग उस अजगर की जो जीभ थी
उसको फिसल पट्टी समझ करके, उसके मुंह को गुफा समझ करके सारे ग्वाल वाले उस अघासुर के मुंह में चले गए। भगवान ने जब देखा कि मेरे ग्वाल वाले, मेरे गाय, मेरे बछड़े सब इसके मुंह में चले गए हैं, अब तो मुझे भी जाना पड़ेगा, तो हमारे ठाकुर जी भी खेलते खेलते उसके मुंह के अंदर चले गए। जैसे ही परमात्मा अंदर गए, उस अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। सारे ग्वाल वाल घबरा गए, अरे कन्हैया रक्षा करो, अरे कन्हैया रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। उसी समय हमारे ठाकुर जी ने अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ किया, उसके कंठ से में अवरुद्धता होने लगी, भगवान रूप बढ़ाने लगे। उस अघासुर को ऐसा लगने लगा कि मेरा शरीर फट रहा है, छटपटाने लगा, घबराने लगा। उसी समय हमारे ठाकुर जी ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सबुमुगुम सर्वत्र स्थित्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम। तुरंत सुदर्शन चक्र भगवान के हाथ में आ गया और उस सुदर्शन चक्र ने अघासुर के शरीर को चीर फाड़ कर अलग पटक दिया। समस्त ग्वाल वालों को बाहर निकाल लाए परमात्मा। बोलिए गोपाल, क्योंकि उनको पता है कि हमारे बेटे के टिफिन में से कन्हैया भी खाएगा। आज सब लोग गोल घेरा बनाकर बैठ गए, कन्हैया बैठ गए बीच में। सभी लोगों ने अपना अपना टिफिन खोला। भगवान ने कहा खोलो भैया फटाफट। सभी ने अपना 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 जो सामग्री थी वो सब सामने रखी। क्या नाम था? मनसुखा। उसके पास धन नहीं था, पैसा नहीं था, बहुत गरीब स्थिति थी उस गरीब की। इतनी दयनीय स्थिति के वो गाय तो थी नहीं, पड़ोसियों से लेते नहीं थे। आटे को पानी में घोल करके वो आटा पानी दूध समझकर वो पी जाते थे। इस प्रकार की उनकी गरीबी थी। अब ये जो मनसुखा था ये भी गाय चराने भगवान के साथ आया। इसकी जो माँ थी वो भी भगवान को अपना प्रेम करती थी, उसकी खा रहा है। आज अगर मैंने छाछ निकाल के सामने रख दी तो कन्हैया तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये जो गोल घेरा बना करके ये मेरी हंसी उड़ाएंगे। उसको मालूम है कि मेरे पिताजी कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं काय के लिए, पैसा कमाने के लिए। ये जो छाछ आई है ये भी पैसों से आई है, इसकी बर्बादी नहीं करना है। जिन लोगों के पास नहीं होता है ना वो व्यक्ति कदर करता है, और जिनके पास होता है उसकी स्थिति आपको मालूम है। भोजन करने जाते हैं बफेट सिस्टम में, बफेलो सिस्टम में, थाली लेते हैं अपने हाथ से, इतना इतना सारा सामान रख लेते हैं, थोड़ा सा खाया नहीं जमा तो फिर डस्टबिन देखते कहाँ है भैया, धीरे से उसको। ये कौन करता है? जिसको ये नहीं पता कि इसको कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। आज उस मनसुखा ने सोचा कि ये छाछ फेंक दूं, फिर कहा मेरे पिताजी ने मेहनत से कमाई है, ऐसे नहीं फेंकूंगा, एक काम करता हूँ मैं ही पी जाता हूँ। तो एक वृक्ष के पीछे जाकर तुरंत उस मटकी का जो कपड़ा था वो हटाया और मनसुखा उस छाछ को पीने लगा। ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, समझ गए कि ये जो छाछ है इसकी माँ ने मेरे लिए भेज दी थी। तुरंत उस गोल घेरे में से खड़े हुए, अरे मनसुखा रुक, अरे मनसुखा रुक। जब तक तो मनसुखा ने सोचा कि ये लोग मेरी छाछ की हंसी उड़ाएंगे, तुरंत गट 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 करते हुए वो छाछ पी गया और मटकी को फेंक दी। अब जल्दी जल्दी पीने में यहाँ से छाछ जो थी वो टपक रही थी। ठाकुर जी कहने लगे कि ये छाछ तो मेरे लिए आई थी, ये पी गया, कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी जीभ निकाली और मनसुखा का जो वो यहाँ से जो छाछ नीचे टपक रही थी उसको परमात्मा चाटने लगे। उसी समय ऊपर से ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी ने सोचा कि देखो तो सही भगवान क्या कर रहे हैं। नीचे झांक कर देखा तो उन्होंने कहा अरे राम रे, ये 2 रुपए की छाछ के लिए देखो ये भगवान नहीं हो सकते। ये काहे के भगवान के इतनी सी, वो सती माता ने भी राम जी की परीक्षा ली थी ना कि ये रो रहे हैं पत्नी के लिए, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। वैसे ही ब्रह्मा जी भी सोचने लगे ये भगवान नहीं है भैया,
एक काम करता हूँ, इनकी परीक्षा लेता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जितने भी ग्वाल वाले गाय बछड़े जो थे उन सबको अदृश्य करके ब्रह्मलोक में ले जाकर छोड़ दिया। जब गाय नहीं मिलेंगे, बछड़े नहीं मिलेंगे, ग्वाल वाले नहीं मिलेंगे, तो फिर ये रोएंगे, फिर इनको पता चलेगी कि भैया क्या होती है दुनियादारी। तो ब्रह्मा जी ने सबको गायब करके ब्रह्मलोक में भेजा दिया। ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि ये सब ब्रह्मा जी ने किया हुआ है। तुरंत हमारे ठाकुर, तो इस कथा से एक जो सीख मिल रही है उसको आप ग्रहण करो। देखो, भागवत की कथा प्रारंभ कहाँ से हुई थी? पहले दिन की कथा में हमने आपको बताया था। भागवत की कथा प्रारंभ हुई थी, सूत जी से सोनकादिक ऋषियों ने पूछा था कि प्रभु व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा, ये पूछा था ना। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया था कि आज के युग में मनुष्य का जो स्वभाव है वह स्वभाव आसुरी स्वभाव का हो गया है। सबसे ज्यादा अगर मिलावट, सबसे ज्यादा अगर खोट किसी चीज में आई है तो वो व्यक्ति के स्वभाव में आई है। स्वभाव को कैसे परिवर्तित किया जाता है, तो फिर सूत जी ने उनको, तो समझ लेना आप लोगों को मर करके नरक जाने की जरूरत नहीं है, आपका घर ही नरक है। और स्वर्ग और नरक ये दोनों बनते हैं व्यक्ति के स्वभाव से। यहाँ भगवान कहते हैं कथा में कि जितने भी बच्चे थे ना, उन सब बच्चों को गायब कर लिया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी उनको अंतर ध्यान करके ले गए वैकुंठ में। भगवान ने क्या किया? भगवान स्वयं उनके बच्चे बन गए। मनसुखा भगवान बन गए, तनसुखा भगवान बन गए, जो भी श्रीदामा था वो भगवान बन गए, गाय भगवान बन गए, बछड़े भगवान बन गए, और सबके घर में जा जा करके रहने लगे। सदस्य हैं वे सभी सदस्य एक न एक परमात्मा है। बात मानी कि कोई भोलेनाथ है तो कोई भैरू महाराज है, कोई लक्ष्मी जी है तो कोई कालिका महारानी है, लेकिन हे शिव जी के गले में कौन है और गणेश जी का वाहन? अच्छा, ये दोनों साथ में रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं क्या? और बताओ, शिव जी के गले में सांप, कार्तिकेय भगवान का वाहन मोर और सांप साथ में रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, लेकिन रह रहे हैं। शिव जी का नाम क्या है? भोलेनाथ, कि वो एकदम सीधे साधे, कोई मतलब ही नहीं। और जो इनकी पत्नी है वो 2 मिनट में गुस्सा आ जाए। फिर भी एक चूल्हे पर भोजन बनता है, एक घाट पे सब लोग, चूहा भी वहीं पानी पीता है, सांप भी वहीं पीता है, बेल भी वहीं भोजन करता है, और सिंह भी वहीं भोजन करता है। हमारे परिवार में भी कोई चूहा है तो कोई सांप है, कोई बेल है तो कोई शेर है। किसी का स्वभाव शिव जी जैसा है तो किसी का स्वभाव जगदम्बा जैसा है, लेकिन स्वभाव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रभाव किसका है? शिव जी का। इसीलिए शिव जी के प्रभाव के कारण सब लोग साथ में रहते हैं। और शिव जी का प्रभाव इतना क्यों है बताऊं? इतना प्रभाव शिव जी का क्यों है? क्योंकि शिव जी ने अमृत नहीं पिया। क्या पिया था शिव जी ने? जब समुद्र में से जहर निकला था ना, तो वो जहर पिया था शिव जी ने। और आप लोगों को भी एक बात बता दूं, मरने के लिए थोड़ा सा जहर काफी है, किंतु जीने के लिए रोज जहर पीना पड़ता है। लोग कहते हैं ना, महाराज जी वो तो मैंने जहर पी लिया, नहीं तो मेरा परिवार कब का बर्बाद हो जाता। बोलते हैं ना, वो तो मैंने जहर का घूंट पी लिया, नहीं तो बस वो जो जहर का घूंट पीने वाले हैं ना, वही महादेव हैं, वही भगवान हैं, वही चाहते हैं कि सारा परिवार साथ में रहे। इसीलिए अगर परिवार को चलाना है,
तो थोड़ा थोड़ा जहर पीना पड़ेगा। अब इसका मतलब सुमिरण तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरण तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरण तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए इतबार तुम्हारा, सुख भी हो सारे और यार हो इशारा, हे प्रभु, मैं मेरे परिवार के हर सदस्य में आपका रूप निहारूं, उनको मालूम कि ये मेरे प्रभु, जो मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं वो सब मुझे प्यार करने वाले, मैं उसे प्यार करने वाला हूँ, और सब लोगों को मैं माथे पर बिठा कर रखूं, आंखों का तारा बना कर रखूं। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे मन का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे मन का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी अखियों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी अखियों का तारा हो। और क्या करूं, मेरे परिवार के हर सदस्यों के अंदर मैं किसका रूप देखूं, सब में निहारूं मैं रूप सुनहरा, यूं बीत यूं बीत जाए जीवन। और परिवार को एक रखना ये भी एक पूजा है। ऐसा जरूरी नहीं है कंकु चढ़ाओगे, भगवान को चावल चढ़ाओगे, केले चढ़ाओगे, 56 भोग लगाओगे, दूध चढ़ाओगे तो पूजा होगी। अपने परिवार को सबको साथ में रखना भी एक भगवान की पूजा मानी गई है। उसको पूजा समझकर अगर हम करेंगे तो निश्चित ही हमारा घर भी स्वर्ग बन जाएगा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाए जीवन मेरा। भगवान आपको और हमको दे रहे हैं। ये जो कालिया नाग था ये क्या कर रहा था, उस नदी के जल को खराब कर रहा था। वो भगवान कभी नहीं चाहते कि कोई 5 तत्वों को खराब करे। ये भगवान की बनाई हुई 5 चीजें कौन कौन सी, आकाश, उसके बाद क्या बना था, वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, और जल के बाद पृथ्वी। इन 5 तत्वों का जो भी नुकसान करता है वो भगवान का नुकसान करता है। तो भगवान इन 5 तत्वों के भीतर ही विराजमान भी हैं। आकाश के देवता सूर्य हैं, वायु के देवता विष्णु हैं, अग्नि के देवता दुर्गा है, जल के देवता भगवान गणेश है, और पृथ्वी के देवता भगवान शंकर है। तो पंडित जी ने क्या कहा आपसे,
आपने जब पंडित जी से पूछा कि इनका क्या करना है बाद में, तो पंडित जी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं गुरुदेव? विसर्जन कर देना, ये बोलते हैं ना। विसर्जन किसको बोलते हैं? आप लोगों ने इस माला को नदी में कुएं में फेंकने को विसर्जन मान लिया, जबकि विसर्जन का अर्थ है सृजन। सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना, और वी का अर्थ होता है फिर से। पंडित जी ने कहा इसका विसर्जन करो, इसका फिर से निर्माण करो, आपने ले जाके कुएं में फेंक दिया। इसका विसर्जन कैसे होगा ये भी देखिए। ये जो पुष्प है, इसको अगर हम ले जाकर किसी बागर में डाल देंगे, जहाँ जंगल है, जहाँ पेड़ पौधे हैं, जहाँ बगीचे हैं, उन बगीचों में हमने इस फूल को डाल दिया। समय आने पर हवा के द्वारा मिट्टी वगैरह अपने आप उड़कर, क्योंकि ये सूखा जाएगा, फूल तो सूख जाएगा 2-3 दिन में, इसका जो बीज है वो बीज चला जाएगा जमीन में, बारिश होगी, पानी गिरेगा, और जब पानी से वो बीज अंकुरित होगा तो फिर से एक धीरे तालाब मिले हमारे पूर्वजों को, फिर धीरे 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 कुएं मिले। अब हमारे पास न तो कुएं बचे हैं, न तालाब बची है। जो बड़ी बड़ी गंगा, जमुना, नर्मदा जैसी नदियां हैं, मात्र वो नदियां बची। नहीं तो पहले छोटी छोटी नदियां कितनी होती थी। और ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं कि आज भी अगर मौका है समझ जाइए, जल को दूषित मत कीजिए, अन्यथा हमारी जो कूद कर उस कालिया नाग के फण के ऊपर खड़े हो गए। हजारों फण थे उसके, जो फन ऊपर कटता भगवान अपने लात मारकर नीचे करा देते। कभी वो उधर वाला फन उठाता, कभी इधर वाला फन उठाता, कभी बीच वाला उठाता। भगवान कूद कूद कर उसके फन को गिराने लगे। जब भगवान इधर से उधर कूद रहे थे तो भगवान की इच्छा हुई कि क्यों ना मैं इधर उधर कूद ही रहा हूँ, एक काम करता हूँ, नाच लेता हूँ। नाचने के शौकीन है भगवान श्री कृष्ण। नटवर नागर नंदा, वो नटवर हैं, तो उन्होंने सोचा नृत्य कर लेता हूँ। अपनी बांसुरी निकाली, कालिया नाग के ऊपर खड़े हुए। जैसे ही परमात्मा ने अपनी बांसुरी को निकाला, जितने भी देवी देवता थे सब स्वर्ग में देवियां खड़ी हो गई कि हम भी भगवान के साथ नृत्य करेंगे। और सभी लोग झूमने लगे, नृत्य करने लगे। बांस की बांसुरिया पे घड़ों इतरावे, बांस की बांसुरिया पे घड़ों इतरावे, बांस की बांसुरिया पे घड़ों इतरावे। बांस की बांसुरिया पे
किसके लिए हो रहा है? ये कहाँ से हो रहा है? काल सर्प दोष, पितृ दोष और ये सब कर्म हम लोगों के कारण ही हो रहा। हमने बोला ना कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से हो? हम लोगों ने हमारी परंपराओं को बंद कर दिया। जैसे अभी एक जगह शाजापुर जिले में एक गांव है कपालिया, वहाँ के भी कुछ सदस्य भी यहाँ आए कथा सुन रहे। तो अभी 30 तारीख को वहाँ शिव पुराण की कथा चल रही थी और कम से कम 2000 श्रोतागण वहाँ बैठे हुए थे। और वहाँ बीच कथा में हमने प्रश्न कर लिया कि पहले ऐसा नियम था कि आंवला नवमी वाले दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने की परंपरा है या थी? अच्छा, आप लोग बताओ कि पिछली बार जब आंवला नवमी गई तो किसने किसने आंवला के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किया? 1 2 3 और 4 5 6 भ्राता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो भी हमको दुख मिल रहा है वो सब हमारे कर्मों के द्वारा मिल रहा है। इसीलिए हम हमारे जो कर्म है, हमारा जो स्वभाव है, उस स्वभाव को परिवर्तित करके रखें, जिससे और धर्म के मार्ग पर चलें। उस समय की कन्याएं कार्तिक स्नान कर रही थी। भगवान ने सोचा कि चलो ये भगवान का ध्यान तो कर रही है, लेकिन वहाँ भी वो गलती कर रही थी। जैसे आप लोग पूजा करके वो पानी में कचरा डाल देते हो, वो गलती हो जाती है, वैसे ही वो गोपियाँ भगवान की पूजा कर रही थी, लेकिन गलती ये कर दी कि कपड़े निकालकर निर्वस्त्र होकर प्रवेश कर दे। भगवान ने उनके वस्त्रों को दियो, किंतु तुमने वरुण देवता का अपमान किया है। हाथ जोड़कर बाहर आओ, वरुण देवता से प्रार्थना करो, तब कहीं जाकर ये वस्त्र तुमको प्राप्त हो। गोपियों ने कन्हैया की बात मानी, वरुण देवता से प्रार्थना की, अपने अपने वस्त्र लिए। कन्हैया ने कहा, गोपियों
तुम मुझे प्राप्त करने के लिए कार्तिक का स्नान कर रही थी। कार्तिक का स्नान करने वाले व्यक्ति के पुण्य कभी क्षय नहीं होते। मैं निश्चित ही तुम्हें दर्शन दूंगा। शरद पूर्णिमा वाले दिन मैं जब रास करूंगा उस समय तुमको मैं निवेदन करके तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अभी तुम सब अपने अपने घर को चली जाओ। सारी गोपियां अपने अपने घर चली गई। समय आने पर शरद माह की पूर्णिमा वाले दिन हमारे ठाकुर जी ने बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। जितनी भी गोपियां थी वे सभी गोपियां उस बांसुरी की धुन सुनकर मगन होकर भगवान की ओर चलने लगी। दौड़ दौड़ कर सभी लोग रास लीला में, चंद्रमा तक पिघल गया और चंद्रमा रस बनकर अमृत बनकर टपकने लगा नीचे। इतना दिव्य और भव्य रास था वो। आज भी भगवान शरद पूर्णिमा वाले दिन, शरद पूर्णिमा वाले दिन नहीं, रोज रास करने आते हैं शाम को 6 बजे। गूगल पे सर्च करना आप निधिवन, तो आपको पूरी जानकारी पता चल जाएगी कि कहाँ आते हैं भगवान और क्या करते हैं। तो शरद पूर्णिमा वाले दिन जब भगवान रास लीला करते हैं, चंद्रमा अमृत की बरसात कराता है, इसीलिए खीर रखी जाती है बाहर। आज जब परमात्मा ने सब गोपियों को बुलाया, सभी लोग सज धज कर संवर कर आने लगी। गोपियों की बात छोड़ो, स्वर्ग की जितनी भी देवियां थी वे भी नख से लेकर सिर तक तैयार होकर सजकर संवर कर रास लीला में जाने लगी। माता पार्वती जी तैयार हो रही थी, अपने चेहरे पर नया तरह तरह का उबटन लगा रही थी। अच्छी सी साड़ी पहनी उन्होंने। भोलेनाथ किसी काम से अंदर गए। भोलेनाथ ने देखा कि पार्वती तैयार हो रही है, सज रही है, संवर रही है। भोलेनाथ गए, कहने लगे, गोरा आज क्या बात है? पुरुष का प्रवेश क्यों नहीं? श्रवण कीजिए। हमारी जो आत्मा है वह स्त्री है और इस आत्मा का जो पति है, देखो शरीर के बहुत सारे संबंध हो सकते हैं। शरीर के पति जो हैं वो हैं, लेकिन आत्मा के पति तो जगत पति परमात्मा है। जब भीष्म पितामह के प्राण पखेरु उड़ने वाले थे ना, भगवान कृष्ण जब सामने खड़े हो गए भीष्म पितामह के, तो भीष्म पितामह ने क्या कहा? हे प्रभु, मैं आपको अपनी बेटी समर्पित कर रहा हूँ। अब भीष्म पितामह ने तो कभी शादी की नहीं, फिर बेटी कहाँ से? तो व्यास जी ने भागवत में कहा कि अपनी आत्मा रूपी बेटी को भीष्म पितामह जी ने भगवान के चरणों में समर्पित किया। आत्मा ही कन्या है। हम सब लोग बोलते हैं आत्मा निकल गई, क्या कहते हैं कि आत्मा निकल गया। आत्मा स्त्रीलिंग है और इस स्त्रीलिंग का जो पति है इस आत्मा का, वो परम पति परमात्मा भगवान नारायण है या भगवान शिव है। तो शिव जी ने कहा कि नहीं, मैं भी चलूंगा। पार्वती जी ने मना कर दिया, भैया वहां नहीं जा सकते। और स्त्री को इसलिए बुला गया कि स्त्री क्या करती है? ये कन्या होती है, 16 साल तक, 18 साल तक, 22 साल तक, 25 साल तक पिता के यहाँ रहती है। पिता के जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब उसके रिश्तेदार, सबके साथ प्रेम से रहती है। लेकिन एक ही दिन में अग्नि की परिक्रमा करके वो अपने सभी रिश्तों को छोड़कर एक नए रिश्ते के साथ अपना नया जीवन शुरू कर लेती है। वैसे ही ये जो हमारा शरीर है, यह शरीर अभी पिता के यहाँ है। हम सब लोग चलिए, अंतर सिर्फ दोनों में ये, यहाँ भी रो रहे हैं, वहाँ भी रो रहे हैं। इसको भी 4 ने उठाया, इसको भी। आपने भजन में बहुत सुना है। ये बात बताई जा रही है कि वो जो अर्थी है, उस अर्थी को अर्थी मत समझ लो, वो अर्थी डोली है। पिता के घर से उस दिन हमको अपने पति के घर जाना है। और पति कौन है? जगत पति परमात्मा। और एक कन्या के लिए
जो पिता का घर है वो मर्यादा से रहने का घर है। तो यहाँ पर हम सभी लोगों को मर्यादा का पालन करना है और एक न एक दिन अपने निज घर पे जाना है। बड़े भाव से कहेंगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।